नमस्कार, बघूया आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी फक्त आपल्या शिवराज न्यूज या चॅनलवरती। बघूया या बातमीचा सविस्तर वृत्तांत। आज दिनांक 15 सप्टेंबर 2025 रोजी अब्दुल्लाट येथील चैतन्य पब्लिक स्कूल येथे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर दशरथ काळे सर, मुख्याध्यापक शरद काळे सर, उपप्राचार्य सारंगी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंदी दिन व शिक्षक दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीच्या औचित्य साधत शिक्षक दिनानिमित्त उपस्थित मान्यवरांच्या शुभहस्ते प्रतिमा पूजन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी 10वीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक होण्याची संधी प्रशालेने देऊन त्यांच्यावर शिक्षणाचे संस्कार कसे असतात हे दाखवून दिले। यावेळी विद्यार्थ्यांनी देखील उत्स्फूर्तपणे यामध्ये सहभाग नोंदवला। तसेच हिंदी दिनाचे औचित्य साधत देशभक्तीपर गीतांची स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती। यामध्ये 3री ते 12वी पर्यंतच्या सर्वच विद्यार्थ्यांनी यामध्ये आपली कला सादर केली। यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हिंदी विभाग प्रमुख धुमाळ सर उपस्थित होते। हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी सर्व शिक्षक शिक्षकांनी परिश्रम घेतले व हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला। यावेळी प्रशालेतील सर्वच विद्यार्थी, अध्यापक, अध्यापिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इयत्ता 10वीचा विद्यार्थी पृथ्वीराज खवणे तर आभार प्रदर्शन तन्मय जाधव यांनी केले व मुख्याध्यापक या पदाची धुरा देखील उत्स्फूर्तपणे विद्यार्थ्यांनी सांभाळली व हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला। बघत राहा फक्त शिवराज न्यूज। आपण थेट दृश्य बघतोय फक्त शिवराज न्यूज या चॅनलवरती। या ठिकाणी विद्यार्थी आपली कला सादर करताना ही दृश्य बघतोय फक्त शिवराज न्यूज या चॅनलवरती। जर तुम्ही नवीन असाल तर आजच आमचे चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि बघत राहा महाराष्ट्राचा नवीन ब्रँड फक्त शिवराज न्यूज। हिंदी दिन और अध्यापक दिन यानी शिक्षक दिन बड़े धूमधाम से आज मना रहे। इस मंच पर कार्यक्रम उपस्थित करने के लिए, मनाने के लिए प्रधानाचार्य, स्कूल के प्रधानाचार्य सारंगी सर, सहाध्यापिका कोली सर, सहाध्यापक बेलेकर सर, उपस्थित सर्व अध्यापक अध्यापिका और सर्व छात्रों छात्राएं, उपस्थित सर्व जनों को प्रथम था हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 सितंबर पूरे भारत देश में हम हिंदी दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और हिंदी पूरे देश में ज्यादातर अधिकांश क्षेत्रों में प्रांतीय भाषा में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए इस भाषा को राज्य भाषा का भी दर्जा दिया गया। 1953 से हमारे भारत में यह भाषा 1953 से एक हिंदी दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक हिंदी दिन अधिक स्थापित करने के लिए काका कालेलकर, सेठ गोविंददास, हजारी प्रसाद द्विवेदी इन साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने बहुत प्रयास किए और इनकी वजह से ही यह दिन हिंदी दिन के रूप से मनाया जाता है। उनका 14 सितंबर को यह निर्णय लिया गया और राजेंद्र व्यवहार प्रसाद जी का जन्म 14 सितंबर को हुआ और उस दिन 50वां उनका जन्मदिन था। इसी अवसर पर हिंदी दिन को बड़े श्रेष्ठ माना जाता है और हिंदी दिन के अवसर पर हम ढेर सारे कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार कार्यक्रम हम क्या कर सकते हैं, उपस्थित कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपने आज देखते छोटे बच्चों ने यानी 3री 4वी कक्षा, हम जब 5वीं कक्षा में 3री कक्षा पढ़ते थे तो हमें 5वीं कक्षा में हिंदी था, लेकिन आज पता चला कि 3री 4वी 5वीं कक्षा के बच्चे अच्छे प्रकार से हिंदी बोल सकते, हिंदी गीत गा सकते। हमें तो याद के लिए हमें हिंदी सिखाया नहीं, हम बोलते थे कि हिंदी नहीं, हमारे हिंदी इतना अच्छी तरह से सिखाया पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन आज हम अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम लेकर हिंदी की जन जागृति कर सकते हैं। हिंदी के प्रति विद्यार्थियों के मन में रुचि पैदा करना, हिंदी भाषा का विकास करने के लिए, साहित्य बनाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के निबंध लेखन हो, वाद विवाद स्पर्धा हो या देशभक्त पर गीत का गायन हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम लेकर विद्यार्थियों के मन में हिंदी के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। और आज के दिन हिंदी सप्ताह दिन भी क्या किया जाता है, समारोह माना जाता है। यानी क्या करना है, 14 सितंबर से आगे 7 दिनों तक क्या करना है, हिंदी सप्ताह दिन मनाया जाता है। ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आप क्या किया जाता है, अलग अलग दिन में अलग अलग प्रकार की हिंदी का कार्यक्रम आयोजित करना। जैसे कि हिंदी के प्रति जो ज्ञान देने वाले विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ हिंदी भाषा को कैसे, हिंदी भाषा का महत्व समझाना, वाद विवाद स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा
ऐसे अलग अलग प्रकार की हिंदी का कार्यक्रम लेकर बच्चों के प्रति हिंदी के प्रति क्या कर सकते हैं, महत्व बच्चों को समझा सकते हैं। और यहाँ हिंदी एक कार्यक्रम क्यों लेना है, सप्ताह समारोह क्यों बजाना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा के प्रति बच्चों के मन में हिंदी भाषा का महत्व ज्यादा बढ़ सके, इसलिए ये कार्यक्रम लिया जाता है। जो हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में जो भी अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के समारोह हम क्या कर सकते हैं, उपयोग आयोजित कर सकते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है। और हमारे भारत देश में या हिंदी साहित्य में जो अलग अलग प्रकार के क्या कहे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम या अलग अलग प्रकार के विशेष योगदान साहित्य में देते हैं उनके लिए अलग अलग पुरस्कार दिए, जैसे राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार, राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार, राज्यभाषा गौरव पुरस्कार, राज्यभाषा कीर्ति पुरस्कार। राज्यभाषा कीर्ति पुरस्कार इसका स्वरूप क्या है, राज्यभाषा कीर्ति पुरस्कार यह तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले भारतीय नागरिक को दिया जाता है। इसका स्वरूप क्या है, 10,000 से लेकर 2 लाख तक की पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी 13 पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी प्रथम स्थान प्राप्त करने व्यक्ति को 2 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने व्यक्ति को 1.5 लाख, तृतीय स्थान प्राप्त करने के व्यक्ति को 75,000 और बाकी सारे लोगों को 10,000 के रूप में पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं। और उन्हें सिर्फ पैसों के इनाम नहीं दिए जाते, उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है, क्योंकि ऐसे योगदान देने वाले हिंदी साहित्य में बहुत कम लोग होते हैं। दूसरा पुरस्कार है राज्यभाषा कीर्ति पुरस्कार। राज्यभाषा कीर्ति पुरस्कार में कुल मिलाकर 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। 39 पुरस्कार किसे दिए जाते हैं,